हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बताया था और मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट था बैरोमीटर। फिर मैंने बैरोमीटर का आपको फिगर भी बनवाया था, कैसे वर्क करता है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या ज़रूरत पड़ी भाई इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें जानने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या रीज़न है। तो देखो, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली हटा लिया जाए, अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडनली हटा लिया जाएगा तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त की नलिकाएं हैं एंड टिश्यूज़ हैं, विल रप्चर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द ब्लड। वो क्या हो जाएंगी, एकदम फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, उसकी वजह से वो तुरंत फट जाएंगी। एंड अदर फ्लूइड इनसाइड, और वो क्या हो जाएगा, एकदम मिक्स हो जाएगा। जो अंदर और भी बाकी फ्लूइड्स हैं सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगी। तो रक्त ब्लड के फ्लो होने के लिए अलग अलग आपके ब्लड वेसल्स हैं। तो क्या होगा, जैसे ही ये बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटेगा अचानक में, तो आप सबका जो ब्लड वेसल्स हैं सब फट जाएंगी और सब अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं सब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब कोई आदमी स्पेस में जाता है, जब कोई अंतरिक्ष में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको वियर पहनना पड़ता है, एक स्पेशल सूट, एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के जाना पड़ता है ताकि आपका बॉडी का प्रेशर मेंटेन रहे। क्योंकि बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं, बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं। वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वैक्यूम है, एयर है ही नहीं। जब एयर नहीं है तो कोई प्रेशर कौन लगाएगा। यहाँ तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से है, एयर की वजह से है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो एयर की वजह से हो रहा है। तो जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ तो एयर ही नहीं है। अगर एयर होता तो हम वहाँ पे रह नहीं लेते। तो वहाँ एयर नहीं है, एयर नहीं है तो एयर का प्रेशर नहीं है। इसलिए हमें वहाँ पे जाने के लिए क्या होता है कि स्पेशल टाइप का सूट पहन कर जाना पड़ता है ताकि हमारी जो बॉडी का प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसी के कारण से क्या होता है कि ज़रूरत पड़ी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो लिख लेते हैं, देखो क्यों जरूरत पड़ी, लिख लेते हैं। इफ द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर if the pressure of atmosphere is removed suddenly, अचानक से उसको हटा लिया जाए, our blood vessels and tissues will rupture due to the pressure of the blood, due to the pressure of blood, due to the pressure of blood की प्रेशर की वजह से क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। एंड अदर फ्लूइड इनसाइड, और जो अदर बाकी फ्लूइड्स हैं उनका भी प्रेशर होगा। एंड अदर फ्लूइड्स इनसाइड, जो अंदर और बाकी फ्लूइड्स हैं सब लोग प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, फिर ब्लड वेसल्स खत्म हो जाएंगी, टिश्यूज खत्म हो जाएंगे। तो दस द स्पेसमैन जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल्सो वियर स्पेशल
also wear special pressurized suit as in the space there is no air. स्पेस में क्या है? हवा नहीं है. there is no air and hence जब एयर नहीं है तो नो एयर प्रेशर, कोई भी एयर का प्रेशर नहीं होगा. नो एयर प्रेशर. तो इसी के कारण से हम लोग को क्या करना, ये क्या पड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने की जरूरत पड़ी. अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या होगा कि अगर हम इसके बारे में नहीं पता होता, अगर हम स्पेस में ऐसे ही चले जाते तो हम तो मर जाते वहीं पे, जिंदा रहते ही नहीं. क्योंकि हम यहाँ पे जिंदा तभी है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हट जाए तो हमारा जीवन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है. ओके, चलो तो नोट कर लो बच्चों, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. या कंप्लीटेड, इरेज कर दिया जाए. चल, तो इसलिए जरूरत पड़ी हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने की. जब जानेंगे तभी तो उससे सावधानी रखेंगे. अब चलो, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें अदर प्लैनेट्स पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अदर प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स पे कैसा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अगर हम इनकी बात करें तो देखते हैं. देखो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तभी एग्जिस्ट करेगा किसी भी प्लैनेट पे जब वहां पे एटमॉस्फेयर होगा. अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां से लगेगा. जब कहीं पे एटमॉस्फेयर होगा तभी तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा. जब कहीं पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहां पे प्रेशर कैसा लगेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉसिबल ही नहीं है. तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एज सुपर हॉट लिक्विड मेटल ऑन जुपिटर, जुपिटर पे क्या है, सुपर हॉट लिक्विड मेटल हाइड्रोजन अवेलेबल है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन जुपिटर इज वेरी हाई. इसकी वजह से क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन वीनस, अब वीनस जो है अबाउट 90 टाइम्स एज दैट ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका 90 गुना वीनस के ऊपर है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, वहाँ पे क्या अवेलेबल है, वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवेलेबल है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस इन द एटमॉस्फेयर. ओके, तो चलो इसको लिख लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल एग्जिस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर है तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा. तो अब क्या है, ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन, due to the existence of hydrogen, due to the existence of hydrogen as super hot liquid metal, as super hot liquid metal, liquid metal on Jupiter, the atmospheric pressure on Jupiter is very high. The atmospheric pressure
pressure on Jupiter इज वेरी हाई। जुपिटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो विनस पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन Venus is 90 times, वो 90 गुना है कहाँ से, as that on the surface of Earth, as that on the surface of Earth, surface of Earth। और वहाँ पे जो प्रेशर है किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस इन एटमॉस्फियर, CO2 गैस इन एटमॉस्फियर। एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, CO2 गैस की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे जो वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे यहाँ का 90 गुना है, ठीक है। तो नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब हम आगे चलते हैं और हम बात करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। जो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर के पढ़ेंगे, प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा लिक्विड। तो पहले हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है क्या है भाई, कहता है कि लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द, जो लिक्विड का प्रेशर होगा, लिक्विड प्रेशर on the bottom of the container, on the bottom of the container, जो एकदम बॉटम में कंटेनर के जो प्रेशर होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। ये क्या होगा, डज नॉट डिपेंड on the area of the bottom। देखो, जब हमने ऐसे एयर प्रेशर की बात की थी, जब हमने ऐसे प्रेशर की बात की थी तो वो एरिया पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब लिक्विड की बात करेंगे, वो कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो जो बॉटम पे प्रेशर लगेगा वो उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना बॉटम है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेस। ये क्या होगा, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस के परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, यह बेस के एकदम परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। चलो भाई दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर नापेंगे तो वो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड कितना डेंस है इस पे डिपेंड करेगा प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो लिखिएगा, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट, लिक्विड प्रेशर at any point, liquid pressure at any point inside the liquid depends upon the density of the liquid, depends upon the density of the liquid depends upon the density of the liquid। ये लिक्विड के डेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा एंड
और किस चीज पे डिपेंड करेगा, एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एबव दैट पॉइंट, एंड द हाइट of the liquid column above that point। अब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, उसके ऊपर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितना हाइट तक लिक्विड है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि वो प्रेशर कहाँ लगाएगा, एकदम परपेंडिकुलर लगाएगा। तो इसका मतलब है, पहले तो बात करेंगे कि अगर किसी कंटेनर में कहीं लिक्विड है, तो हमें अगर अंदर किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो वो क्या होगा, वो तो एक तो पहली बार डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कितना डेंस है लिक्विड, कितना डेंस है। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा जिस पॉइंट पे निकालना है, उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड कहाँ तक है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। चलो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि जो लिक्विड होता है एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल्स पे हर जगह इक्वल प्रेशर लगाता है। तो लिक्विड एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर on all the walls of the container, on all the walls, on all the walls of the container। ओके, ये कोई भी बर्तन में आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है, तो वो उसके जो वॉल है, जो बर्तन का वॉल है, उसके हर एक पॉइंट पे एक जैसा प्रेशर हर जगह लगाएगा, चारों तरफ एक ही जैसा प्रेशर लगेगा, हर जगह बराबर। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहता है कि एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड, अगर लिक्विड पे आप कोई बाहर से कोई प्रेशर लगा रहे हो, इन ए क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, वो पूरी तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो एन एक्सटर्नल प्रेशर an external pressure applied on a liquid an external pressure applied on a liquid in a closed container is transmitted uniformly थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड, पूरी लिक्विड में यूनिफॉर्मली वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था कि लिक्विड प्रेशर का प्रॉपर्टी था। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम लोग। मिटा दूं? चलो भाई, अब अगली हेडिंग डालिएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स या फ्लूइड्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और फ्लूइड्स। अब ये हम लोग देखेंगे कैसे प्रेशर एक्सर्ट होता है।
किसी भी लिक्विड पे या फ्लूइड पे कैसे प्रेशर लगता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबोते हो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबोते हो तो लिक्विड क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे। ये आपने फील किया होगा। जैसे आप मान लो एक लकड़ी ले लेते हो, लकड़ी का इतना बड़ा पीस ले लेते हो, आप उसको पानी पे दबाओ, पानी में नीचे ले जाओगे तो आपको प्रेशर लगेगा, क्योंकि वो एक लिक्विड जो है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जस्ट अपोजिट फोर्स एक लगा रहा है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो ये डिसाइड करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो तैरेगा कि डूबेगा, या आधा तैरेगा डूबेगा। ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है यही डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह डूब जाएगा, या आधा डूब के आधा ऊपर होकर तैरेगा, या पूरी तरीके से तैरेगा। ठीक है। अगर इफ द अपवर्ड फोर्स एक्सीड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो अपवर्ड फोर्स है वो आपके ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा हो जाए, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि वो ज़्यादा हो गया तो वो नीचे जाने नहीं देगा, वो उसको तैरते रहेगा। इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सीड्स, अगर वेट जो है ज़्यादा हो गया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। जैसे अगर कोई आप एक सिक्का लेते हो, एक आप सिक्का लेते हो, वो देखते हो कि पूरा सिक्का डालते ही पानी में एकदम डूब जाता है, वो भी मेटल है, और जो पानी के जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, वो भी मेटल से बनते हैं, लेकिन वो नहीं डूबते। वो उतना बड़ा जहाज नहीं डूबता, लेकिन एक छोटी सी किल, एक छोटा सा सिक्का डूब जाता है। ऐसा क्या होता है भाई, ऐसा क्या होता है? तो क्या होता है कि प्रेशर जो लिक्विड में होता है इंक्रीजेज विथ डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे डेप्थ जाओगे नीचे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज द फर्दर डाउन यू गो द ग्रेटर द वेट ऑफ द लिक्विड अबव। जैसे क्या होता है कि आप देखो कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें आप पानी भर दो, बड़ा सा कंटेनर ले लो, उसमें पानी भर दो। आप देखोगे कि अगर उस कंटेनर, देखो ऐसे मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो आपने लिया एक कंटेनर बड़ा सा, ले लिया, अब आपने क्या किया, इसमें यहां तक पानी भर दिया, यहां तक ये पानी भरा हुआ है। अब आप अगर यहाँ पे होल करते हो, यहाँ पे होल करो, एक यहाँ पे होल करो, एक यहाँ पे होल करो, देखोगे क्या होगा, जैसे ही छेद करते हो यहाँ का पानी यहाँ जाके गिरेगा, यहाँ का पानी यहाँ गिरेगा, और यहाँ का पानी यहीं गिरेगा। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ ज़्यादा प्रेशर है तभी तो ये दूर भाग रहा है। इसीलिए क्या होता है, आप देखोगे कि जो भी आपके घरों में, अब छत पे आपके टंकी रखी होगी, रखी है ना, जिससे पानी आपके घरों में सप्लाई होती है, उस टंकी में देखोगे, जैसे ये आपका टैंक है मान लिया, ठीक है, ये आपका टैंक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पानी जाने वाला होता है, मतलब हम जो सप्लाई से भेजते हैं, उसका जो वो होता है क्या, ऊपर से पानी डाला जाता है, मतलब जो पानी इसमें डालना है वो हम ऊपर से लाके गिराते हैं, लेकिन जो हमें घर में सप्लाई, पानी की सप्लाई जो लेनी है वो हम लोग नीचे रखते हैं, नीचे से पानी सप्लाई ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि नीचे से आप अगर आपने कनेक्शन कराया है अपने घर में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जिससे आपके नलों में जो पानी जाएगा बहुत ही प्रेशर से जाएगा।
और इसीलिए क्या होता है कि आप देखोगे कि जो टंकी लोग रखते हैं वो ऊंचाई पे रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं अगर ग्राउंड फ्लोर पर पानी लेना है। ऐसा नहीं होता है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे पानी लेना है और ग्राउंड फ्लोर पे ही टंकी रख दिए तो प्रेशर होगा ही नहीं। आपको पानी तो बहुत जल्दी चढ़ जाएगा, टंकी में भर जाएगा, लेकिन टंकी से पानी आपको प्रेशर से नहीं मिलेगा। तो प्रेशर से लेना है तो आपको ऊपर रखना होगा, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा प्रेशर बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ होता है कि अगर इस कंटेनर में पानी भर दिया आपने, अगर ये आप खुद करके देख सकते हो, और आपने 3 छेद किए, एक ऊपर किया, एक बीच में किया, एक नीचे किया। नीचे वाले छेद से पानी बहुत ही प्रेशर से दूर जाएगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, इस वाले से पानी थोड़ा सा उससे कम आएगा और इस वाले से तो बहुत कम आएगा, हो सकता है कि यहीं पे गिरने लगे। ये बताता है कि जो प्रेशर होता है वाटर लिक्विड का, वो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उसका प्रेशर बढ़ता है, उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो गहरे समुद्र होते हैं वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। गहरे समुद्रों में प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। इसीलिए क्या होता है जब उसमें आदमी को जाना होता है, उसमें अगर आदमी को नीचे जाना है तो उसे एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन किया हुआ सूट पहन के जाना होता है अगर उसको नीचे जाना है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दे यूज स्पेशल सूट्स कॉल्ड डाइविंग सूट्स। उसको क्या बोलते हैं? डाइविंग सूट्स बोला जाता है, जो डाइविंग करने के लिए यूज किया जाता है। एंड बुयांसी कंपेंसेटर्स टू कम्बेट द वेट ऑफ देयर डाइविंग इक्विपमेंट एंड द वाटर प्रेशर एट अ ग्रेट डेप्थ। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, इसी प्रेशर जो नीचे जाते समय प्रेशर ज़्यादा है, इसी की वजह से क्या होता है, डैम्स आर मेड स्ट्रॉन्गर एंड थिकर एट द बॉटम। जो डैम बनाए जाते हैं उसकी जो दीवार होती है नीचे, जो एकदम नीचे जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ की दीवार बहुत ही चौड़ी, बहुत ही थिक, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है। At the top to withstand the high pressure at the great depth। जैसे जैसे डेप्थ में चलते जाओगे वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर मान लिया कि हमने कंटेनर यहीं लिया, ठीक है, पानी भी ले लिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, हमने एक ही जगह पे यहाँ होल किया, यहाँ पे यहाँ होल किया, यहाँ पे यहाँ होल किया, तो यहाँ से ही पानी, यहाँ से ही पानी, यहाँ से ही पानी, तीनों एक जैसा गिरेगा, एकदम सेम, क्योंकि इस यहाँ पे प्रेशर सेम लग रहा है हर जगह, तो पानी का फ्लो भी एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एक जैसा नहीं था, इसलिए पानी का फ्लो भी एक जैसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम लग रहा होगा, एक जैसा प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पे आपको पानी का फ्लो एक जैसा दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है इसलिए पानी दूर तक जाएगा, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम है इसलिए पानी उससे थोड़ा कम दूर तक जाएगा, यहाँ पे प्रेशर सबसे कम है तो यहाँ पे पानी बहुत ही पास में गिर जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड क्या करता है, हर जगह सेम प्रेशर लगाता है आपके वॉल्स पे। अगर इसकी वॉल्स पे प्रेशर की बात करेंगे तो हर जगह इक्वल प्रेशर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे इस सरफेस पे प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर, यहाँ पे हर जगह सेम होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो इस दीवार पे, वहीं प्रेशर यहाँ होगा, वहीं प्रेशर यहाँ होगा, वहीं प्रेशर यहाँ में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक ही सरफेस पे अगर लिक्विड है तो हर जगह पूरे चारों तरफ वॉल्स में एक जैसा प्रेशर होगा।
ठीक है। तो बच्चों इसको समझ लीजिए, अगली क्लास में हम आके इसको लिखवा देंगे, ठीक है। समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना तो लिख ही लोगे आप लोग, ठीक है। चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं तो इसको हम पूरा आपको लिखवाते हैं। ओके, थैंक यू।